काम है, विद्या ठाकुर जी का काम नहीं है, काम सुनील प्रभु जी का है। कई सालों से 30-35 सालों से उनका काम चल रहा है इधर। ये विद्या ठाकुर जो चुन के गए, आमदार बन के गए, कभी उन्होंने 5 साल में कभी मुंह दिखाया? आज तक नहीं दिखाया। अच्छा सुनिए ना, जो शिवसेना है मनसे के साथ आ चुकी है। मनसे लोग बोलते हैं कि ये पर प्रांतियों को देख करके टारगेट करते हैं उबाटा के साथ। सेना को फिर भी मतदान लोग करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। अरे आप राजस्थान से हो, लेकिन वो पर प्रांति की बात करते फिर भी करेंगे। नहीं, ऐसा करेंगे, वो तो ऐसा ये नहीं है। राजस्थानी है तो क्या हुआ। मन से महाराष्ट्र नौरिमांड से मारते पीटते हैं, सताते हैं, इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया है। या पार्टी के साथ में गठबंधन से अंकित प्रभु यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या देखते हो, मन से फैक्टर कारगर साबित होगा क्या? मनसे को लेके मैं इतना ही कहूंगा, उनकी जो यहाँ पे रह रहा है उसे एटलीस्ट मराठी, एक बेसिक मराठी बोलने आ जाए। कांग्रेस का कुछ नहीं इधर, कांग्रेस नहीं को भगा दिया, कांग्रेस का है ही नहीं कुछ। क्या है अभी? और मेरे से आप क्या जानना चाहते हैं? वंचित आघाड़ी कुछ आगाड़ी हम वंचित फंचित में किधर, हमारा एक ही है। कौन खड़ा है उद्धव ठाकरे की पार्टी से? अंकित प्रभु। अंकित प्रभु। ऐसा अंकित प्रभु ने क्या कर दिया सब? अंकित प्रभु चिल्ला रहे क्या? अभी उनके पिताजी कुछ किए नहीं, इधर पहले से इधर रहते थे वो। अच्छा, उनको जानते हैं। ये माना जाए प्रभु को मिला, सुनील प्रभु का काम का प्रतिशत अंकित प्रभु को मिलेगा। जब था उस समय था, लेकिन इस समय मनसे और शिवसेना एक हैं। हमारे यहाँ पे जो भी हैं, चाहे हमारे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारे उत्तर भारतीय हो, चाहे हमारे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो। मेरा बाप एक ही है, बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे बाप। मुंबई का ये गोरेगांव इलाका है और गोरेगांव वार्ड क्रमांक 54, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इससे पहले थे 2017 में जीत करके आई थी। यहाँ की विधायिका जो है भारतीय जनता पार्टी की है, विद्या ठाकुर, और ये पूरा इलाका रामनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की तमाम जनता और व्यापारी वर्ग से भी हम बात करेंगे, आखिर लोगों का रुझान किसकी तरफ है, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। देखो क्या नाम है आपका? राजेंद्र शांताराम गोताड़। होटल साहब, किसका माहौल है? ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का है। और सुनो, बाला साहब ठाकरे का, और ये जो आप बोल रहे ना विद्या ठाकुर का काम है, विद्या ठाकुर जी का काम नहीं है, काम सुनील प्रभु जी का है। कई सालों से 30-35 सालों से उनका काम चल रहा है इधर। ये विद्या ठाकुर जो चुन के गए, आमदार बन के गए, कभी उन्होंने 5 साल में कभी मुंह दिखाया? आज तक नहीं दिखाया। अभी नहीं दिखाया। कभी नहीं दिखाया। बोलो लोगों को हम ऐसा बोलते करके। इसकी तरफ रुझान है आपका, ये मेरे को बताओ जरा। उद्धव बाला साहब ठाकरे उनकी तरफ ही? हाँ, कट्टर शिवसैनिक हो, पीछे हटने वाला ना किधर कुधर जाता हो। अच्छा ये मेरे को बताओ, शिवसेना में 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट वो को 2 पार्ट होने दो, सब चीज में होता है 2 पार्ट, इधर नहीं होता है। लेकिन अपना तो आप लोग बाला साहब के सैनिक हो। मेरा बाप एक ही है, बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे बाप। प्रभु साहब के अच्छा, लड़के खड़े अंकित प्रभु जी, अभी उनके प्रचार में जा रहा हूँ, सुबह जाके आया, अभी जा रहा हूँ वापस। अभी फिर से जा रहे हो उनके प्रचार में? हाँ, क्या बात है। फिर बात का क्या है? कांग्रेस का कुछ नहीं इधर, कांग्रेस को भगा दिया, कांग्रेस का है ही नहीं कुछ। क्या है अभी? और मेरे से आप क्या जानना चाहते हैं? वंचित आघाड़ी कुछ आगाड़ी हम वंचित फंचित में किधर, हमारा एक ही है, शिवसेना बस। खून एक ही हमारा, शिवसेना, बाकी कुछ नहीं। इसका रुझान है, क्या माहौल है? रुझान क्या है अभी, इधर तो लोकल पार्टी चलेगी। लोकल पार्टी भी तो 2-4 लोकल पार्टियां हैं। 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, मनसे है। इधर जो काम करता है, जिसको हम लोग जानते हैं, उसको ही देंगे ना। कौन काम करता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ ठाकरे सेना। ठाकरे सेना यानी कि उद्धव ठाकरे। कौन खड़ा है उद्धव ठाकरे की पार्टी से? अंकित प्रभु। ऐसा अंकित प्रभु ने क्या कर दिया सब? अंकित प्रभु चिल्ला रहे क्या? अभी उनके पिताजी कुछ किए नहीं, इधर पहले से इधर रहते थे वो। अच्छा, उनको जानते हैं। ये माना जाए कि अंकित प्रभु को मिला, सुनील प्रभु का काम का प्रतिशत अंकित प्रभु को मिलेगा। 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। वो 1995 से सुनील प्रभु जी यहाँ पर एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तमाम पब्लिक उनके साथ है। वो प्रचार में आवे चाहे नहीं आवे, प्रचार करने को आवे चाहे नहीं आवे, वो 1 साइड सीट उनकी, रामनगर की, बांद्रे करवाड़ी की, पूरी सीट उनकी फिक्स है, ये मैं कहना चाहूंगा। और बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी 1 नंबर पार्टी थी, इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश कनौजिया है। कनौजिया जी, ये बताइए कि किसका रुझान लग रहा है? हमारे यहाँ पे 97 से लेकर अभी तक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही रुझान था, रहेगा। अच्छा, इस बार देखिए, आप बोल रहे हो उद्धव बाला साहब ठाकरे का रुझान रहेगा। मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बदल जाइए या कुछ भी करिए।
मनसे फैक्टर को कैसे देखते हो? मनसे बोलते कि पर प्रांतियों को मारती थी, पीटती थी, ये सारी चीजें, बहुत सारे वाद विवाद हुए। अब वो उभाटा के साथ में है, कैसे देखते हो आप? ये मनसे वाली बात जो है तो बहुत पुरानी बात है। ये तो जब इलेक्शन आता है तो आदमी कोई ना कोई मुद्दा उठा के बात करता है। हर पार्टी की बात है, जब था उस समय था, लेकिन इस समय मनसे और शिवसेना एक हैं। हमारे यहाँ पे जो भी हैं, चाहे हमारे महाराष्ट्रियन हो, चाहे हमारे उत्तर भारतीय हो, चाहे हमारे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, हमारे यहाँ पे सब एक से कंधा मिला के सब साथ में रहते हैं और सभी लोग एक साथ में अच्छे से अच्छे दिल से मिल के रहते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मनसे फैक्टर काम नहीं करेगा यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमको सबसे बड़ी हमारी सेना है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं, बीजेपी यहाँ पे आई है लेकिन बीजेपी अभी तो कोई कार्य यहाँ पे की नहीं है। कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं किया काम। 97 से लेकर अभी तक जो भी कार्य किया है उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी ने किया है, हमारे सुनील प्रभु साहब ने किया है। हमें भरोसा उनका आ गया, लड़का भी वही करेगा। ये माना जाए कि पिता ने जो काम किया है उसके नक्शे कदम पर आपको पूरा यकीन है कि अंकित प्रभु चलेंगे? हाँ, अंकित प्रभु जरूर चलेंगे। उनको क्योंकि अनुभव है प्रभु- क्या? पूरा अनुभव है। प्रभु साहब अंकित प्रभु को जब वो 15 साल के थे तब से साथ में लेके घूम रहे हैं, जहाँ जाते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं, उनको अनुभव मिला है और वो हिसाब से वो काम करेंगे। दूसरी बात, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको हर चीज का नॉलेज है। दूसरी बात रह गई कि शिवसेना जो है जितना यहाँ कार्य की है, इसके पहले 97 से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना यहाँ पे शौचालय था, ना यहाँ पे गटर था, ना यहाँ पानी की सुविधा थी। आज इस एरिया में हर चीज की सुविधा है, हर फैसिलिटी है। उनको आप 24 आवर्स कभी भी फोन करिए, आपका फोन रिसीव करते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें वही आदमी चाहिए ना। विकास चाहिए, विकास। जनता को विकास चाहिए। जनता को विकास हाँ, चाहिए और ना व्यापारी जात भाइयों को ना भी पात कुछ नहीं, ना धर्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी हमारे रहवासी हैं, हम सब एक कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे रहते हैं। ओके, आप ये मुझे बताओ, नीचे आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय देशमुख। संजय देशमुख। देशमुख जी, देशमुख जी, क्या रुझान है यहाँ की, क्या माहौल लग रहा है? हम लोग का तो वही है, मशाल है। मसाले? हाँ, अंकित प्रभु। अंकित प्रभु? शिवसेना। डायरेक्ट अंकित प्रभु? डायरेक्ट। क्यों? बीजेपी है, एनसीपी है, बहुत सारे, हम कांग्रेस किसी भी को है। विश्वास ही नहीं करते। कांग्रेस पे विश्वास नहीं है? कांग्रेस पे है लेकिन और कोई पार्टी पे विश्वास नहीं करते। बीजेपी पे नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है? अंकित प्रभु पे क्यों? अंकित प्रभु हमारा के मतलब पहले से उनके पिताजी 97 से ये एरिया में है और बहुत सारा डेवलप उन्होंने किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अब तक जो कोई नहीं कर एक फोन पे अभी बीजेपी थी, बीजेपी की नगर सेविका थी, कुछ नहीं, वो सब फेंकू है, सब फेंकते हैं। अभी आएंगे बाद में दिखेगा। मानी मैडम थी, मानी मैडम ने काम अरे नहीं किया। माने मैडम को तो मैं देखा नहीं 5 साल इधर कभी आई। विद्या ठाकुर विधायक है? विद्या ठाकुर कभी नहीं आई। कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। क्या बात कर हम लोग का कोई काम नहीं हुआ है। जो अभी एक फोन करेगा तो सुनील प्रभु का कोई ना कोई आदमी इधर सुनील प्रभु हाजिर आता हो जाए। हाँ, एक फोन पे आएगा। कोई भी तकलीफ है, कुछ भी सुख दुख में वो लोग हाजिर रहते हैं। तो किसी ने बोला तो नहीं है ऐसा बोल देना? नहीं, मैं काय को बोलूँ, ये हमको मालूम है, बचपन से मैं यही रहा हूँ। ओके, हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रशांत देशमुख प्रशांत देशमुख जी। प्रशांत भाई, बोलिए। इलेक्शन नजदीक है, बीएमसी का, बिजनेस लेके बैठे हो, क्या माहौल क्या लगता है आपको? माहौल तो यहाँ शिवसेना जी का ही है, यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का। क्यों? हमारे नेता एक ही है, प्रभु साहब। प्रभु साहब? जी, प्रभु साहब के सिवा हमारे कोई नेता ही नहीं। दिंडोसी के विधायक है, ये गोरेगांव विधानसभा है। देखिए, हमारे कार्य क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है वो सब प्रभु साहब ने ही किया है। प्रभु साहब ने किया। हाँ, और उनका कैसा है कि हर घर में उनका रिलेशन एक, यानी कि कभी आवाज दिया और उनसे रिप्लाई नहीं आया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा हुआ नहीं, तो वो तो हमारे सच में प्रभु जैसे ही है। तो प्रभु साहब के सिवा यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। नहीं, सुनील प्रभु साहब और उनके बेटे अंकित प्रभु साहब। अच्छा, अंकित को क्या राजनीति का अनुभव है? आपको लगता है कि अंकित को आने के बाद राजनीति का अनुभव क्यों नहीं है? पैदाइशी अनुभव है उनको, पैदाइशी अनुभव है। और उन्होंने उनका कार्य हमने देखा है पिछले 5 सालों में। वो आज से थोड़ी पिछले 5 साल से कार्यरत है यहाँ। बीजेपी का क्या है? बीजेपी का देखिए, हमको जिससे सहयोग मिला हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। हमने बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं, उनके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। बीजेपी का उम्मीदवार कौन है पता ही नहीं आपको? नहीं है, हमें प्रभु साहब के सिवा और किसी के बारे में मालूम ही नहीं है। जी नहीं, हमें वही दिखेगा जो यहाँ काम करेगा, तो उन्हीं की वजह से हमारी पहचान है। तो वही है हमारे सब कुछ। तो हमें और कोई दिखता भी नहीं है, सिर्फ अंकित, सुनील प्रभु। क्या बात?
रुझान आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देशमुख जी हैं और देशमुख का रुझान कहीं ना कहीं सुनील प्रभु की तरफ जा रहा है। आपको बताते चलूं कि ये जो इलाका है, इस इलाके को कहते हैं कि बाल किला, शिवसेना का बाल किला, क्योंकि यहाँ पर सुनील प्रभु का घर है और सुनील प्रभु का पूरा परिवार पहले यहीं रहता था और अब जाकर के वो गोरेगांव यानी कि दिंडोसी विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन फिर भी जो उनका जन्मांतर जो स्थान है तो वहां पर कहीं ना कहीं आज भी लोगों का जुड़ाव उनके साथ बना हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम अम्मालाल कलौजिया। कनौजिया जी, यूपी से हो आप? अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में किसका रुझान, क्या माहौल चल रहा है? ये साहिब मतलब भाई सही सच में कोई नहीं दिखता है। हाँ। सच अगर पूछिए तो नहीं दिखता है, लेकिन दिल से बोलता हूँ कि अगर सुनील साहब का नाम रहेगा तो वही जीते। सुनील साहब का नाम रहेगा? सुनील साहब कौन? सुनील प्रभु? हाँ, अच्छा, हम उनको लेकिन सुनील क्यों, प्रभु लेकिन क्यों सुनील प्रभु क्यों? अभी आपको पता है फिर अंकित प्रभु के आने के रुझान दिख रहे हैं क्या? अभी उसका नाम रहेगा तो आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए ठीक। क्या है? विशाल राजाराम मालिक। कहाँ से? राजस्थान से हो? हाँ जी, राजस्थान से। तो ये बताओ, बीएमसी चुनाव है, नजदीक है, आपका 54 नंबर वार्ड है, क्या क्या माहौल लगता है आपको? माहौल तो सही चल रहा है। शिवसेना अपने इधर आनी चाहिए सर। शिवसेना आनी चाहिए? हाँ जी। क्यों? ये शिवसेना सब इधर अपना मिलजुल के ही काम करते हैं, सब है जो भी है। अरे अभी इसके पहले बीजेपी के नगर सेवक थे, वो बीजेपी भी खड़ी है, तो बीजेपी को क्यों नहीं चुनना चाहते? ऐसा रीजन क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को चुनो, लेकिन जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं, क्या? नहीं, नाराज का कोई ये नहीं है, उनसे भी ऐसा ये नहीं है, बट जो इधर का नगर सेवक का काम वाम है सब शिवसेना ही करती है अच्छे से। शिवसेना का? हाँ, मिलजुल के ही रहते हैं हम। अच्छा सुनिए ना, जो शिवसेना है मनसे के साथ आ चुकी है, मनसे लोग बोलते हैं कि ये पर प्रांतियों को देख करके टारगेट करते हैं, ऐसा लोगों के बीच में हुमर फैला हुआ है। अब तो शिवसेना के साथ आ चुकी है यहाँ पर, उबाटा के साथ, तो आपको लगता है कि शिवसेना को फिर भी मतदान लोग करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। अरे आप राजस्थान से हो, लेकिन वो पर प्रांति की बात करते फिर भी करेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे, वो तो ऐसा ये नहीं है, राजस्थानी है तो क्या हुआ, वो फैक्टर काम नहीं वो करता? फैक्टर काम नहीं करता है। वो फैक्टर काम नहीं करता। चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल ठीक है, हम लोग सब भाईचारा में रहते हैं, धर्म जात पक्ष नहीं है, और अपने यहाँ से जो शाखा है ज्यादातर यही सपोर्ट करते हैं। शाखा कौन सी शाखा सपोर्ट करती है? मतलब इधर ही शिवसेना है। शिवसेना है? हाँ। यूपी वाले हो शिवसेना की बात करते हो यार, ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग देख करके बोलेंगे कि भाई नहीं, ऐसा भेदभाव में नहीं है, मतलब जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं सब ज्यादातर मिलजुल के उसी को रहते हैं। अच्छा, मनसे भी उनके साथ में चुनाव लड़ रही है, जो मनसे कभी उत्तर भारतीयों को मारती थी और ये सब चीजें, फिर भी आप लोग शिवसेना को ये करोगे? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, ना वो लोग कभी किसी को परेशान किए, ना ये लोग ही। ये वर्मा जी, किसका माहौल है? सर ये शिवसेना है। शिवसेना क्यों? हम लोग पहले यहीं रहते हैं और कभी कुछ दिक्कत नहीं होता। अरे बीजेपी के नगर सेवक है, अब इसके पहले थे, आप लोग शिवसेना कर रहे हैं। पहले मैं तो इतना दिन से हूँ, अब हाँ, बीजेपी तो अभी दफ्तर बना, बीजेपी का भी दफ्तर बना क्या यहाँ बात है? पे भाई साहब आप आइए। चुनाव नजदीक है महानगर पालिका का, और ये जो वार्ड है इसको बोलते हैं कि शिवसेना का ये बाल किला है, और इस बाल किले से शिवसेना के अंकित प्रभु वो भी चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से भी है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा अंकित प्रभु के बारे में। अंकित प्रभु जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वार्ड 54 के, इज वेल क्वालिफाइड, वेल बिहेव्ड एंड वेल एजुकेटेड कैंडिडेट, जो कि आज के वक्त की जरूरत है। ठीक है, मैं वेल क्वालिफाइड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उनका जो एजुकेशन है बी सिविल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने एडवोकेसी भी की पढ़ाई की हुई है। सो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि एक और कानूनी तौर पे उन्होंने पढ़ाई भी की है। जी आप सेना से तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल सेना से नहीं है। अच्छा, ठीक है। और भी उठ रहा है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, जो उत्तर भारतीयों पर प्रांतियों को लोग कहते हैं कि मारते पीटते हैं, सताते हैं, इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया है या बना हुआ है लोगों के बीच में,
ठीक है, पार्टी के साथ में गठबंधन से अंकित प्रभु यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, क्या देखते हो, मनसे फैक्टर कारगर साबित होगा क्या? देखिए, मनसे को लेके मैं इतना ही कहूंगा, उनका एक ही चीज बीच में जो इश्यूज हुए थे लैंग्वेज को लेके, उनका एक ही मांग था ना कि जो यहाँ पे रह रहा है उसे एटलीस्ट मराठी, एक बेसिक मराठी बोलने आ जाए, कि सामने वाला अगर मराठी में बात कर रहा है उसका उत्तर वो समझ के दे दे। बट ऑपोजिशन वालों में, मतलब शिवसेना के जो भी अपोजिट में जो भी खड़े हैं, जैसे बीजेपी हो गई या शिंदे गढ़ की शिवसेना हो गई, वो क्या कर रही है, इस चीज का मुद्दा बना रही है। वो देखो हर चीज, हर पार्टी का क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं ना, एजेंडा रहता है, वो सब चला रहे हैं, ठीक है। तो मनसे का मुझे नहीं लगता, बिकॉज देखो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को महाराष्ट्र मानता हूँ, और जो भी यहाँ पे काम करता है, जो भी अपनी रोजी रोटी जो चलाता है, वो अपने आप को महाराष्ट्र बिल्कुल माननी चाहिए, कहीं महाराष्ट्र मानना चाहिए। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मारपीट भी हुई है ना, मारा पीटा गया है, फिर भी मारा पीटा काफी साल पहले की बात हुई है, ठीक है। गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स अलग थी, आज के वक्त की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। आज के टाइम पे पॉलिटिशियन जो बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्का दुक्का इंसिडेंट हुए हैं, वो इतना ज्यादा कुछ फैक्टर इसमें क्या बोलते हैं असर नहीं डालेगा, नहीं करेगा बिल्कुल।